आप सबों को जय यीशु। ईश्वर ने माता मरियम को अनगिनत गुणों से भरा है। आइए उनमें से हम एक गुण पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। माता मरियम का विश्वास। माँ मरियम के विश्वास का कोई नाप या तोल नहीं है, क्योंकि माँ मरियम ने ईश्वर पर इतना भरोसा रखा। हम उनका जितना भी उनके बारे में हम बोले वह हमारे लिए कम है। हमारा विश्वास माँ मरियम के विश्वास के सामने कुछ भी नहीं है। माता मरियम के बारे में वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 में, जब एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। प्रभु ने जो आपसे कहा वह पूरा हो जाए। प्रभु ने माता मरियम से क्या कहा? हम सब लोग जानते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के दूत ने अर्थात स्वर्गदूत ने माँ मरियम के पास आकर के कहता है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। कृपा पात्रे, यह शब्द कितना सुंदर है, यह शब्द कितना महान है। मुझे और आपको ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। यदि मुझ में और आप में विश्वास की कमी है, यदि मुझ में और आप में तनिक भी उस विश्वास में उस प्रभु के कार्य पर तनिक भी आशंका है, तो मैं और आप ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम वह कृपा का पात्र बनी। माँ मरियम ने विश्वास किया ईश्वर के उन वचनों पर। उनसे कहा गया कि आप ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगे। माँ मरियम के लिए कितने सौभाग्य की बात थी। हम महसूस कर सकते हैं उन दिनों को, उन घटनाओं को, उस दिन को, उस घड़ी को, उस पल को, जब माँ मरियम के साथ ये घटनाएं घट रही थी। माँ मरियम के साथ ईश्वर का भेजा हुआ दूत उनसे बातें कर रहा था। हमारे में एक कमी है, हम प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन माँ मरियम ने ईश्वर की आवाज को सुना। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्या 8 में वचन इस प्रकार कहता है कि मैं अपनी प्रियतम की आवाज को सुनती हूँ। वचन क्या कहता है? मैं अपनी प्रियतम की आवाज को सुनती हूँ। माँ मरियम अपने जीवन में लगातार ईश्वर के वचन को, ईश्वर की वाणी को सुनती गई। ऐसा नहीं कि माँ मरियम को ईश्वर के कृपा पात्र एक ही दिन में बनाया गया। माँ मरियम ने उसके लिए बहुत प्रयास किया। माँ मरियम ने अपने को ईश्वर की कृपा के पात्र बनने के लिए अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग खुल गया और ईश्वर का दूत आ पड़ा और ईश्वर ने माँ मरियम के पास दूत को भेज करके कहा कि आप ईश्वर के संतान को जन्म देंगे। माँ मरियम ने अपने आप को तैयार किया इसके लिए। उस कृपा के पात्र को उन्होंने शुद्ध रखा, पवित्र रखा, निष्कलंक रखा, निर्मल रखा। तभी तो ईश्वर ने माँ मरियम को चुना।
और वह ईश्वर की कृपा पात्र बन गई। जब हम विश्वास करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में वह कार्य करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मां मरियम एक छोटी सी बच्ची थी। क्या उन्हें मालूम था कि ईश्वर ने मेरे लिए इतनी बड़ी योजना बनाई है? क्या उन्हें मालूम था कि जब यीशु उनके जीवन में आने वाले हैं, उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या तकलीफें, कौन सी तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ेगा? क्या मां मरियम को इसका अभाव था? क्या मां मरियम को इसकी आभास थी? नहीं थी। वो ईश्वर के दूत को कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। आप जैसा कहते हैं वैसे ही ईश्वर का वचन अर्थात ईश्वर का कथन, ईश्वर का बोला हुआ शब्द मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। इतना विश्वास यदि मैं और आप करेंगे तो हमारे जीवन में हम प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। जिस प्रकार हमने सुना वचन में सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत में कि मैं अपने प्रियतम की आवाज को सुनती हूं, मां मरियम ने उस आवाज को सुना। क्या मैं और आप प्रभु के वाणी को सुनते हैं? मैं और आप तो संसार के उन बातों में व्यस्त हैं, संसार की उन बातों को हम सुनते हैं कि आज मेरे जीवन में क्या होगा, कल मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मेरे परिवार में क्या होने वाला है, मेरे पड़ोसी के घर में क्या होने वाला है, क्या उसका बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ, क्या पड़ोसी का बेटा को नौकरी मिल गई, क्या उनके घरों में महंगा से महंगा कार आ गया। हम संसार की बातों को सुनते हैं, हम संसार की बातों को मनन चिंतन करते हैं। हमारे परिवार में जो स्थिति है क्या उसमें सुधार आ सकती है? मेरे पति का नौकरी है, क्या आने वाले दिन में मेरे पति का प्रमोशन हो सकता है? क्या मेरे बच्चों को अच्छी भविष्य मिल सकती है? हम ऐसे संसार की बातों में व्यस्त रहते हैं। हम संसार के अनगिनत बातों में अपने आप को डुबोते हैं। तो हम प्रभु की वाणी को, प्रभु की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? हम संसार के चकाचौंध में, संसार में क्या घटित हो रही है, आज के न्यूज़पेपर में कौन सा हेडलाइंस है, कौन से देश में क्या हुआ है, हम ऐसे ऐसी बातों में व्यस्त रहते हैं। हम ऐसे ऐसी बातों पर मनन चिंतन करते हैं। कहीं मेरे परिवार में ये घटना तो नहीं घटेगी, कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे परिवार में कुछ संकट तो नहीं आएगी, कहीं मेरे परिवार में कल को खाने पीने की कमी तो नहीं रह जाएगी। मैं और आप संसार के ऐसे व्यर्थ की बातों को हम सुनते रहते हैं, उन पर मनन चिंतन करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मां मरियम के विषय में वचन कहता है कि वह प्रभु की वाणी को सुनती है, वह प्रभु की वाणी पर मनन चिंतन करती है और उस पर विश्वास करती है कि ईश्वर ने जो मुझसे कहा है वह पूरा हो जाए। ईश्वर ने जो मुझसे कहा है कि आप ईश्वर के एकलौते पुत्र को जन्म देंगे, वह कोई साधारण नहीं होगा, लेकिन वह संसार का मुक्तिदाता होगा जो हमें अपने पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये वही मुक्तिदाता है जिसने जक्कियुस के घर में जाकर के कहा कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मां मरियम ने उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में स्थान दिया। मां मरियम ने अपने जीवन में उस मुक्तिदाता को जगह दी और मां मरियम का जीवन धन्य बन गया। इसलिए तो एलिजाबेथ कहते हैं कि आप नारियों में धन्य है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कुछ भी कहा है वह पूरा हो जाए। यदि मैं और आप मां मरियम की जगह में रहते
यदि मुझसे और आपसे कहा गया होता कि आप संसार के मुक्तिदाता को जन्म देने वाली हैं, मैं और आप हंस पड़ते, मैं और आप विश्वास नहीं कर पाते। क्या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? संभवतः हो सकता है माँ मरियम ने भी ऐसे कहा। इसलिए माँ मरियम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि माँ मरियम देखती है कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे भला संसार के मुक्तिदाता को जन्म दे सकती हूँ। वचन कहता है लूकास की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज भी इतने सारे वचनों को सुनते हुए भी माँ मरियम के भक्ति और आदर में बढ़ने में यदि हमारी कोई कमी रह गई है, हमारे परिवार यदि अभी तक माँ मरियम को स्वीकार नहीं किया है, माँ मरियम के विश्वासी जीवन पर मनन चिंतन नहीं किया है, हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे। वह माँ मरियम जिन्होंने प्रभु पर अटूट विश्वास किया, वह माँ मरियम जिन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा, श्रद्धा रखी, हम उस माँ मरियम से मध्यस्थता करें। माँ मरियम हमारी माँ है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं, क्योंकि माँ को ईश्वर ने धन्य घोषित किया है, कलीसिया उन्हें धन्य मानती है। जब हम उस माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं, आज भी हमारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार प्रभु दिखाते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करते हैं। एक छोटा सा लाइन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक गांव में एक सर्कस लेकर के आया गया था। सर्कस में एक भाई अपने ही बेटे को लेकर के एक पतली सी धागा में वह चल रहा था। अपने बेटे को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के उस धागे पे वो चल रहा था। बहुत ऊंचाई था और सब लोगों ने ताली बजाया, वाह वाह किया, सबों ने उनकी प्रशंसा की और कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने ताली बजाया, पैसों की नोट ये सब कुछ फेंका और उन्होंने उस भाई को बहुत बधाई दिया, प्रशंसा की। और पीछे से आवाज आ रही थी भीड़ों की भीड़ की कि वंस मोर, और एक बार, और एक बार, और एक बार। अर्थात यह जो भाई कर रहा था, लोग चाह रहे थे कि वो और एक बार इसे करे, अपने बच्चे को लेकर के उस धागे पर चले। हालेलुया। उस भाई ने क्या किया, उस सर्कस के इस माहौल से नीचे उतर करके उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन इन भीड़ में से यदि कोई अपने बच्चे को मुझे दे दे तो मैं करूंगा। धीरे धीरे आवाज कम होने लगी और लोग धीरे धीरे खसकने लगे। कहीं ये भाई मेरे बच्चे को ना ले जाए, कहीं ये मेरे भाई बच्चे को नहीं ले जाए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस बेटे पर, उस भाई पर विश्वास किया, हल्का फुल्का विश्वास किया, लेकिन भरोसा नहीं किया। जब उन्होंने उनको बेटों को मांगा, उनके बच्चों को मांगा कि आप लोग मुझे अपने बच्चे को दे दीजिए, आप लोग मुझे अपने बेटे को दे दीजिए, तो मैं उस धागे के ऊपर फिर से चलूंगा, फिर से मैं सर्कस दिखाऊंगा। उनको हल्का फुल्का विश्वास तो था, लेकिन भरोसा नहीं थी कि क्या जाने हमारे बेटे गिर जाए, क्या जाने हमारे बेटे की मृत्यु हो जाए। यही है विश्वास और भरोसे में फर्क। माँ मरियम ने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु पर समर्पित किया, पिता को समर्पित किया, पवित्र आत्मा को समर्पित किया, इसलिए वह आज विश्वास की माँ कहलाती है। वह नारियों में धन्य कहलाती है, वह प्रार्थनाओं को सुनने वाली माँ कहलाती है, वह असंभव को संभव करने वाली माँ कहलाती है।
अपने शक्तिशाली मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा माँ मरियम हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारे हर मुसीबत में जब हम माँ को पुकारते हैं, माँ दौड़े चली आती है और अपने बेटे यीशु से आंचल फैलाते हुए प्रार्थना करती है, हम पापियों के लिए, हम परिवारों के लिए, हम बच्चों के लिए, बिगड़ी परिस्थिति के लिए बड़े विश्वास के साथ वह अपने बेटे से अनुनय विनय करती है। हालेलुया। हमारी माँ ऐसी माता है जिन्होंने अद्भुत रूप से ईश्वर पर विश्वास किया। प्रिय मित्रों, माँ मरियम के समान वह विश्वास, वह भरोसा हमें भी प्राप्त हो सकती है। माँ मरियम के समान विश्वास और भरोसा हमें भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमें प्रभु के वाणी को सुनना है। हमें प्रभु के वाणी को सुनना है, प्रभु की आवाज को सुनना है कि क्या प्रभु मुझसे कहना चाहते हैं, क्या प्रभु मुझसे अपने कार्यों को कराना चाहते हैं, क्या प्रभु मेरे द्वारा अपने नियमों को, अपने वायदे को पूरा करना चाहते हैं, क्या प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मेरे अंदर में ईश्वर के वचन के रूप में बातें कर रहे हैं। माँ मरियम के विश्वास हमें कई सारी बातों को सिखाती है। माँ मरियम के भरोसामय जीवन, विश्वासमय जीवन हमें कई सारी बातों को सिखाती है और प्रभु यीशु की ओर ले जाने के लिए हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाती है। प्रभु की ओर माँ मरियम की मध्यस्थता हमें आकर्षित करती है। स्वर्ग राज्य की ओर माँ मरियम का जीवन हमें आकर्षित करती है। माँ मरियम के सुंदर और पवित्र जीवन, प्रभु में जीवन जीने के लिए हमें अनुमति देती है, हमें निमंत्रण देती है। माता मरियम हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर मध्यस्थ है। माता मरियम हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, विश्वास का उदाहरण, भरोसे का उदाहरण। हम पिता परमेश्वर को माता मरियम के लिए धन्यवाद दें। हम पिता परमेश्वर को माता मरियम के सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें सुंदर माँ प्रदान किया है, जिनके माध्यम से हम प्रभु यीशु तक पहुंच सकते हैं, जिनके मध्यस्थ से हम बहुत सारी कृपाओं को ग्रहण कर सकते हैं, जिनकी मध्यस्थ से हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकते हैं, जिनकी मध्यस्थ से हम प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें माँ के सुंदर जीवन के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और माँ की मध्यस्थता मांगे। हे माँ मरियम, हम सबके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सबके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो विश्वास और जो भरोसा आपने पाया, वह विश्वास, वो भरोसा मुझे भी प्राप्त हो, ताकि मैं ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकूं, मैं भी अपने जीवन में बालक यीशु को जन्म दे सकूं, मैं भी उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में जगह दे सकूं। हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। वह माँ मरियम जो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनती है, वह माँ मरियम जो हमारी सहायता करती है प्रभु की ओर जाने के लिए। आइए हम उस माँ मरियम से प्रार्थना करें, माँ की मध्यस्थता मांगे, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज माता मरियम के मध्यस्थता पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु की वो माँ है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उन सभी भाई बहनों को हम समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उन्हें भी वो कृपा दे कि वे भी प्रभु पर, माँ मरियम के मध्यस्थता पर विश्वास कर सके और कृपा के पात्र बन सके। आइए हम सब मिल करके एक बार माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।